भाई अगर आप एक गेमर हो और यार बहुत पबजी रगड़ते हो अपने फोन के अंदर और एक कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो 15,000 के अंदर आ जाए और गेमिंग की तगड़ी परफॉर्मेंस आपको दे दे, तो भाई सही जगह पे आए हो आप। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्मार्टफोन जो गेमिंग के लिए टॉप पिक हो सकते हैं मार्च 2020 के महीने में। और भाई काफी अच्छे इंटरेस्टिंग वाले फोन है इस लिस्ट के अंदर, तो इस लिस्ट को पूरा देखना भाई, वीडियो को पूरा देखना और फिर डिसाइड कर लेना कि आपके हिसाब से इन पांचों में से कौन सा फोन बेस्ट हो सकता है। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई लिस्ट में 5 नंबर पे आता है पोको F1 और भाई इस फोन को लॉन्च हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। यहाँ पर 2018 में फोन लॉन्च हुआ था, लेकिन भाई परफॉर्मेंस के मामले में 15,000 के अंदर अब ये फोन आ चुका है और परफॉर्मेंस इसके अंदर बीस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मिलती है। भाई बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पर बात करें प्रोसेसर की तो बताने की जरूरत नहीं है, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर मिलता है। हालांकि 10 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, थोड़ा सा हीट हो जाता है कभी कभी, लेकिन इस फोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो उतना ज्यादा हीटिंग का इशू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो इस फोन का फायदा है, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। अब गेमिंग के सेक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पर ये फायदा है कि प्लास्टिक बिल्ड मिलती है तो गर्म ज्यादा नहीं होता है फोन। ग्लास बिल्ड अगर होती है तो थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। प्लास्टिक बिल्ड के कारण भाई लुक उतना प्रीमियम नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर गर्म नहीं होता है फोन। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर मिलता है, साथ में एड्रेनो 630 जीपीयू मिलता है और गेमिंग की परफॉर्मेंस तो आपको मक्खन मिलती है भाई, कोई लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। काफी अच्छी यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हो और एक्सट्रीम सेटिंग पे यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हो, तो काफी तगड़ी गेमिंग की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। दूसरी चीजों की बात करें, यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.18 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, आईपीएस एलसीडी पैनल मिलता है और यहाँ पर ऊपर की तरफ काफी बड़ी नॉच मिलती है। यानी कि अगर आप इसको दूसरे पर्पज से लेना चाहते हैं तो अब ये फोन लेने लायक नहीं है, क्योंकि भाई डिजाइन वाइज थोड़ा सा बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। और अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो भाई अभी भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 4000 mAh की इसके अंदर बैटरी मिलती है, आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर गेमिंग के पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो भाई काफी तगड़ा फोन है। अच्छी बैटरी मिलती है आपको, अच्छा डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है और आपको बीस्ट ऑफ द प्रोसेसर इसके अंदर मिल जाता है। कैमरा की बात करें, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अपन ऐड कर लेते हैं। इसमें तो 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे की तरफ है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा आगे है। तो भाई अगर आप गेमिंग के साथ साथ इसको कैमरा वाइज मतलब फोटो वगैरह भी खींचना चाहते हैं तो भी इस फोन को आप ले सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में था 5 नंबर पे पोको F1, 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आ जाता है 14,999 रुपए में, मस्त वाला फोन है। लिस्ट में 2 नंबर पे आता है भाई सैमसंग गैलेक्सी M31 और इस फोन को लिस्ट में रखने का जो रीजन है ना वो इसकी बैटरी है। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही में 15 वॉट की चार्जिंग मिलती है। हालांकि चार्जिंग टेक्निक उतनी फास्ट नहीं है, लेकिन बैटरी आपको बहुत बड़ी मिल जाती है, मतलब आप घंटों इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हो, बैटरी की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 15 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है। साथ ही में जो दूसरा प्लस पॉइंट है, यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है और भाई यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिलेगा, काफी ब्राइट डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो एक ही फोन ऐसा है भाई यहाँ पर लिस्ट में जिसके अंदर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। साथ ही में बात करें प्रोसेसर की तो सैमसंग एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये जो प्रोसेसर है भाई सैमसंग के A51 के अंदर भी देखने को मिलता है, जो 20,000 से ऊपर आता है। तो इस सैमसंग के जो ये प्रोसेसर है 9611, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भाई बहुत लोग खुश होते हैं, इसकी परफॉर्मेंस से बहुत बोलते हैं कि यार थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात बताऊं आपको तो गेमिंग वगैरह की काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर मैंने खुद पर्सनली गेमिंग करके देखा था और मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो गेमिंग वाइज भी काफी तगड़ा फोन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब भाई गेमिंग के लिए आप क्या देखते हो, एक अच्छा प्रोसेसर देखते हो। प्रोसेसर वैसे 10 नैनोमीटर बेस्ड है, थोड़ा सा हीट होगा, लेकिन प्लास्टिक बॉडी होने के कारण उतना आपको पता नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, एक अच्छी बैटरी होना चाहिए जो कि यहाँ पर काफी तगड़ी मिलती है, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल मिल जाता है। अब साथ में अगर कैमरा की बात कर ले तो 64+8+5+5 मेगापिक्सल के 4 कैमरा, पीछे की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो भाई ओवरऑल अगर फोन की बात करें, अगर आप दूसरे पर्पस से भी लेना चाहते हो और हल्की फुल्की गेमिंग भी करते हैं, या आपका जो यूसेज है वो बैलेंस है कि आप कैमरा भी उतने यूज करते हैं जितना गेमिंग करते, तो इस फोन की तरफ जरूर से जा सकते हैं। 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 14,999 रुपए में, तो एक बार इस फोन की तरफ आप जरूर से देख सकते हो। लिस्ट में 3 नंबर पे आता है भाई हाल ही में लॉन्च हुआ Redmi Note 9 Pro। प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, यानी कि फोन आपका गर्म नहीं होगा गेमिंग करते टाइम। उसी के साथ में बात कर ले तो Adreno 618 GPU देखने को मिलता है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग की इसके अंदर मिल जाएगी। बात करें इसकी बैटरी की तो 5020 mAh की आपको बड़ी सारी बैटरी मिल जाती है, 18 वॉट की इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर प्रोसेसर
की। और बैटरी की बात करें तो काफी तगड़ा प्रोसेसर और काफी तगड़ी बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। और भाई जो डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है वो IPS LCD पैनल है, फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में आता है। तो भाई ओवरऑल अगर बात करें तो काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से। गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी निकाल देगा, हिटिंग विटिंग की दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसको जो मैंने 3 नंबर पे रखा हुआ है वो इसलिए रखा है क्योंकि भाई हाल ही में फोन लॉन्च हुआ है, लेकिन 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ में लॉन्च हुआ है, इस कारण इसको मैंने 3 नंबर पे रखा हुआ है। नहीं तो ये लिस्ट में ऊपर भी हो सकता था, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर काफी अच्छी मिलेगी, बैटरी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और कैमरा की बात कर ले तो भाई यहाँ पर 48+8+5+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरा पीछे की तरफ मिलते हैं और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 12,999 रुपए में आपको इसका 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो भाई अगर 13,000 के आसपास तक का आपको बजट है तो इस फोन को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो। 2 नंबर पे लिस्ट में मैंने रखा है Redmi Note 9 Pro के छोटे भाई को, Redmi Note 8 Pro को। अब भाई तो छोटा है लेकिन क्वालिटीज उसकी काफी ज्यादा बड़ी है। MediaTek Helio G90T प्रोसेसर आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। हालांकि 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी इसके अंदर मिल जाती है। हीटिंग का इशू थोड़ा सा देखने को मिलता है इस फोन के अंदर, और साथ में ग्लास बिल्ड भी है तो वहां पर हीट थोड़ा सा ज्यादा होता है। फोन जो कैमरा है उसके आसपास से थोड़ा सा हीट हो जाता है, तो हीटिंग का इशू आपको मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती भाई। परफॉर्मेंस इसके अंदर गेमिंग की परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस एकदम मक्खन जैसी चलती है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना चाहते हो तो काफी तगड़ा फोन है। 4500 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिलती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो लंबे टाइम तक आप यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो। अच्छी बड़ी बैटरी मिलती है, और अगर डिस्चार्ज भी हो जाता है तो फटाफट से उसको चार्ज भी कर सकते हो, क्योंकि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। 6.53 इंचेस का आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD पैनल मिलता है, ऊपर की तरफ नॉच मिलती है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो भाई 2 नंबर पे रखने लायक फोन है यहाँ पर, क्योंकि आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है, बैटरी भी अच्छी मिल जाती है और डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है। कैमरा की अगर बात कर ले तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरा पीछे की तरफ, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ओवरऑल फोन की बात करें तो काफी तगड़ा फोन है, और केवल गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो जरूर से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लिस्ट में मैंने टॉप पर रखा है भाई Realme 6 को। यहां पर बात करें इसके वेरिएंट की तो 6+128GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 14,999 रुपए में, और अगर 4+64 के लिए आप जाते हैं तो 12,999 रुपए में मिल जाता है। फोन की अगर बात करें तो MediaTek Helio G90T प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। भाई हीटिंग का इशू आपको मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा धांसू आपको इसके अंदर मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको आप इसमें है ना एक्सट्रीम सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हो, HDR में गेमिंग कर सकते हो, तो काफी तगड़ी गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब HDR की मैं बात कर रहा हूं, गेमिंग और PUBG आजकल एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए हैं, तो PUBG आप HDR में खेल सकते हो इस फोन के अंदर। तो गेमिंग की परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर बाई चांस आपको अगर बैटरी की दिक्कत आती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो यहाँ पर आपको 4300 mAh का बैटरी जूस देखने को मिलता है। तो भाई लंबे टाइम तक आप गेमिंग भी कर सकते हो, और भाई इतनी गेमिंग करते हो कि बैटरी फिर उड़ा देते हो, तो फिर उसको 30 वॉट के चार्जर से आप वापस से फटाफट से चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी इसके अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। 6.5 इंचेस का यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो इसी कारण ये फोन ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है और G90T प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलता है। कैमरा की अगर बात कर ले तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप फोन भी लेना चाहते हैं अच्छे कैमरा और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ में, तो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। 12,999 रुपए में आपको 4GB प्लस 64GB और 14,999 रुपए में आपको 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो मेरी पिक के हिसाब से बेस्ट फोन हो सकता है Realme 6। तो भाई ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन जो 15,000 से अंदर आपको मिल जाते हैं और गेमिंग की काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं। अब मेरे को कोई 2 फोन अगर चूज करना हो तो यहाँ पर मैं पहला चूज करूंगा मेरे पोको F1 को ही, क्योंकि काफी तगड़ी गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलती है। स्नैपड्रैगन 845 का बीस्ट मिलता है। तो अगर आपको डिजाइन नहीं चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए, बड़ी सारी नॉच के साथ में आप काम चला सकते हो, केवल गेमिंग करना है, तो भाई इस फोन को जरूर से ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा तगड़ी इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। दूसरी तरफ बात करें अगर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो मैं Realme 6 और Redmi Note 8 Pro दोनों को कंसीडर कर सकता हूं। Realme 6 को मैं प्रायोरिटी इसलिए दूंगा क्योंकि वहां पर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से Poco F1 केवल परफॉर्मेंस के लिए, और ओवरऑल अगर फोन चाहिए तो आप यहां पर Realme 6 को कंसीडर कर सकते हैं। Note 8 Pro अगर आप ले सकते हैं, Note 8 Pro इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको प्रीमियम क्वालिटी की बिल्ड मिल जाती है, ग्लास बिल्ड मिलती है। Realme 6 में आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। M30s की अगर बात करें तो M30s के अंदर आपको क्या मिलता है, M30s के अंदर आपको 6000 mAh की बड़ी सारी बैटरी
बैटरी मिलती है। और भाई 720G वाला अगर प्रोसेसर चाहिए आपको तो Redmi Note 9 Pro को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये सारी आपके सामने मैंने लिस्ट रख दी है। अब आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर पिक कर सकते हैं कि कौन सा फोन आपको लेना है। मेरे हिसाब से पांचों बेस्ट फोन है, कोई सा भी आप कंसिडर कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके हिसाब से पांचों में से कौन सा फोन बेस्ट हो सकता है। कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।